बहुत समय पहले एक दूर दराज के गांव में एक छोटा सा जंगल था जिसे लोग सुरमई वन के नाम से जानते थे। ये जंगल अपनी रहस्यमयी शक्तियों और अदृश्य ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ हर व्यक्ति अपनी शक्ति और जीवन के उद्देश्य को खोजने आता था। कहा जाता था कि जो भी इस जंगल में गहरी समझ से प्रवेश करता वो अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य जान पाता। इस गांव में एक युवा लड़का नाम था अर्जुन, जो हमेशा अपने जीवन के उद्देश्य को लेकर उलझन में था। वो जानता था कि उसे एक महान कार्य करना चाहिए, लेकिन उसे ये समझ में नहीं आता था कि क्या वो शासन करेगा या सेवा करेगा। उसका मन निरंतर द्वंद्व में फंसा था। एक तरफ उसका स्वार्थ था जो उसे बड़ी शक्ति और प्रतिष्ठा की ओर खींचता था, वहीं दूसरी ओर उसका दिल था जो दूसरों की मदद करने और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की इच्छा रखता था। एक दिन अर्जुन ने तय किया कि वो इस उलझन से बाहर निकलेगा और अपने जीवन के उद्देश्य को समझने के लिए सुरमई वन में जाएगा। उसने सुना था कि वो जो भी जंगल में पूरी तन्मयता से काम करेगा, उसकी आत्मा को सच्चाई का पता चलेगा। इस विश्वास के साथ वो जंगल में प्रवेश कर गया। जंगल के बीच में एक छोटा सा आश्रम था जहाँ एक वृद्ध साधु रहते थे। उन्होंने अर्जुन को देखा और कहा, तुमने यहाँ आकर सही निर्णय लिया है, लेकिन यहाँ तुम्हें किसी विशेष उद्देश्य की तलाश नहीं करनी है, बल्कि तुम्हें बस हर कार्य में पूरी तन्मयता और गहनता से भाग लेना है। अर्जुन ने साधु से पूछा, कैसे गुरुजी? मेरे मन में तो कई विचार और उद्देश्य हैं, मुझे तो लगता है कि मुझे किसी बड़े कार्य में लिप्त होना चाहिए। साधु मुस्कराए और बोले, तुम्हारे विचार ठीक हैं, लेकिन ये जान लो कि कोई भी कार्य सच्चे अर्थ में महान नहीं होता जब तक तुम उसमें पूरी तरह से समर्पित नहीं हो। तुम चाहे एक राजा के दरबार में हो या एक साधारण मजदूर के रूप में, जब तक तुम कार्य के साथ एकात्म नहीं होते, तब तक तुम्हें सच्ची शक्ति नहीं मिलेगी। अर्जुन ने सोचा, तो क्या यही वो तरीका है जिससे मैं अपने जीवन का उद्देश्य समझ पाऊंगा? और उसने जंगल में एक कार्य के रूप में वृक्षों की देखभाल करना शुरू कर दिया। शुरुआत में उसे ये काम बहुत छोटा और निरर्थक सा लगा, लेकिन जैसे जैसे वो इसे करता गया, उसने महसूस किया कि काम के प्रति उसकी तन्मयता और गहनता बढ़ने लगी। वो दिन रात वृक्षों की देखभाल करता, उन्हें पानी देता और उनके आसपास साफ सफाई रखता। उसकी मानसिक स्थिति अब बदल चुकी थी। वो इस काम में इतना डूब चुका था कि उसकी चिंताएं और उलझनें खत्म हो चुकी थीं। कुछ समय बाद अर्जुन ने देखा कि जंगल के सभी जानवर अब उसकी उपस्थिति में शांत और संतुष्ट थे। वृक्षों के आसपास नई ऊर्जा और जीवन का संचार हो रहा था। अर्जुन को ये समझ में आया कि सेवा केवल दूसरों से कुछ प्राप्त करने का उद्देश्य नहीं है, बल्कि यह कार्य उस अदृश्य शक्ति का हिस्सा है जो इस ब्रह्मांड को संचालित करती है। एक दिन जब अर्जुन गहरी ध्यान अवस्था में बैठा था, उसे वो वृद्ध साधु फिर से दिखाई दिए। साधु ने कहा, अब तुम समझ गए हो, तुम्हारे भीतर की शक्ति अब तुमसे बाहर निकलने के लिए तैयार है। तुम्हें अब केवल इसे दुनिया के साथ साझा करना है, बिना किसी परिणाम की चिंता किए। अर्जुन अब पूरी तरह से कर्मयोग के मार्ग पर चल पड़ा। उसने बिना किसी स्वार्थ के गांव में लौटकर हर व्यक्ति की मदद करनी शुरू कर दी। चाहे वो बीमार हो या दुखी, अर्जुन हर किसी के साथ उस गहरी तन्मयता से कार्य करता था, जैसे वो कार्य ही उसका जीवन था। उसकी यह समर्पित सेवा, बिना किसी विशेष उद्देश्य के, अब उसे एक अदृश्य शक्ति से जोड़ चुकी थी। समय के साथ अर्जुन की शक्ति इतनी बढ़ गई कि वो अपनी आंतरिक शांति और आनंद से दूसरों की मदद करने में सक्षम हो गया। वो न किसी गद्दी पर बैठा था, न किसी राज्य का शासक था, बल्कि वो सेवा का असली रूप जान चुका था। उसने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा, लेकिन हर किसी के जीवन में एक अदृश्य परिवर्तन लाया। वो अब न तो राजाओं जैसा शासक था और न किसी नायक जैसा महान व्यक्ति, बल्कि वह था एक साधारण व्यक्ति जिसने कर्म की गहरी समझ से जीवन को जीना सीखा था। एक दिन अर्जुन ने पाया कि अब उसे काम करने की कोई जरूरत नहीं थी। वो एक बगीचे में बैठा था जहाँ फूल और पौधे स्वयं अपनी गति से बढ़ रहे थे। अब उसकी जीवन की पूरी ऊर्जा उस गहरे सुख और शांति में समाहित हो चुकी थी जिसे वो हर कार्य में अनुभव करता था। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद की और उस सच्चाई को महसूस किया
जिसे उसने इतनी बार सुना था, काम नहीं तो भोजन नहीं। अब वह पूरी तरह से कर्मयोग में समाहित था और वह जानता था कि इस शांति और संतुष्टि के बाद किसी परिणाम की आवश्यकता नहीं है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि कर्मयोग का असली अर्थ केवल सेवा या शासन में नहीं है, बल्कि इसमें ये समझने में है कि प्रत्येक कार्य को बिना किसी अपेक्षा या स्वार्थ के किया जाए। जब हम अपने कार्य को पूरी तन्मयता से करते हैं, तो वह न केवल हमारे जीवन को सार्थक बनाता है, बल्कि हम एक अदृश्य शक्ति से भी जुड़ जाते हैं, जो हमें सच्चे आनंद और संतुष्टि की दिशा में मार्गदर्शन करती है। कर्मयोग का यही राज है, बिना किसी फल की चिंता किए, कार्य में पूरी भागीदारी और गहनता से डूबकर हम अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य पा सकते हैं।